ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय शिव जी ने अहंकार को नष्ट करने वाली अपनी माया को प्रकट करके रावण का मूत्र इतना अधिक बढ़ाया कि उससे एक तालाब भर गया। उधर वह कांवर भी इतनी भारी अधिक हो गई कि चरवाहा उसे अधिक देर तक उठाए न रह सका तथा उसे पृथ्वी पर रखकर चला गया। पृथ्वी पर रखे जाते ही वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर दृढ़ता पूर्वक जम गए। तदुपरांत जब रावण लघु शंका करके उठा और उनके समीप आकर कांवर को उठाने का प्रयत्न करने लगा तो वे बल लगाने पर भी अपने स्थान से नहीं हटे। यह देखकर रावण निराश हो अपने अंगूठे द्वारा उन दोनों लिंगों को पृथ्वी में दबाकर लौट आया। उसी समय से वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। जो लिंग कांवर के अगले भाग में था वह गोकर्ण क्षेत्र में स्थित होकर चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी महिमा का वर्णन पहले किया जा चुका है। जो लिंग कांवर के पिछले भाग में था वह वैद्यनाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ, जो चिता भूमि में स्थित है। यह वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। हे नारद, जब रावण उन लिंगों को छोड़कर चला गया तब विष्णु जी, मैं तथा अन्य सब देवताओं ने उन स्थानों पर पहुंचकर शिवलिंगों की पूजा की। तदुपरांत हमने वैद्यनाथ जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप हम सबके ऊपर प्रसन्न हो तथा हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ करने की कृपा करें। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर शिव जी उस लिंग द्वारा उसी समय प्रकट हुए तथा वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय हमने उनकी अत्यंत प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे स्वामी, आप हम लोगों को अपनी भक्ति प्रदान करें तथा कृपा पूर्वक सदैव यहीं स्थित रहें। आप मनुष्यों को वैद्य के समान आनंद प्रदान करने वाले हैं। अस्तु, आपका नाम वैद्यनाथ है। हे नारद, अब तुम उस चरवाहे का वृतांत सुनो जिसने रावण के कहने पर कांवर उठा रखी थी। जब उसने इस अद्भुत चरित्र को देखा तो वह आश्चर्य में भर गया। उस चरवाहे का नाम बैजू था। अस्तु, हम सब लोगों को शिवलिंग का पूजन करते हुए देखकर उसने भी उस लिंग की पूजा की तथा अपने कपोलों से गल गल शब्द का उच्चारण किया। उसने प्रतिदिन का यह नियम बना लिया था कि जब तक उस लिंग की पूजा नहीं कर लेता तब तक भोजन नहीं किया करता था। हे नारद, एक दिन बैजू के घर कोई बड़ा उत्सव था। उसमें उसके सभी भाई बंधु उपस्थित थे। उस दिन लोगों की सेवा में लगे रहने के कारण बैजू को वैद्यनाथ लिंग का पूजन करने का अवकाश नहीं मिला। अस्तु, जिस समय घर आए हुए लोग भोजन करने के लिए बैठे तब उन्होंने बैजू को भी अपने साथ बैठा लिया। जो ही बैजू ने ग्रास उठाकर अपने कंठ में डालना चाहा त्यों ही उसे यह ध्यान आया कि अरे, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो मैं अपने स्वामी की पूजा किए बिना ही भोजन करने के लिए बैठ गया हूँ। इस ध्यान के आते ही वह तुरंत उठ बैठा। हे नारद, वेद का कथन है कि साधुओं का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि वे अपने नियम को कभी नहीं छोड़ते हैं। अस्तु, बैजू ने वैद्यनाथ जी के पास पहुंचकर उनका पूजन किया और ध्यान धरते हुए पृथ्वी पर गिरकर दंडवत की। उसकी ऐसी दृढ़ भक्ति को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उनके बामांग में भगवती गिरजा जी 20 शोभित थीं। बैजू ने उनके दर्शन करके अत्यंत स्तुति की तथा प्रेम की अधिकता में भरकर नृत्य करना आरंभ कर दिया। बैजू की ऐसी भक्ति को देखकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय बैजू ने यह कहा, हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि आपके चरणों में मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे तथा मैं आपके भक्तों की सदैव सेवा किया करूं और आप मेरे नाम से प्रसिद्ध हों। यह सुनकर शिव जी एवमस्तु कहकर उसी लिंग में प्रवेश कर गए। तब से वह वैद्यनाथ शिवलिंग संसार में बैजनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम रावण का वृतांत सुनो। जिस समय रावण शिवलिंग को उठाने में असमर्थ रहा तब वह अपने अहंकार को भुलाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगा। उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे रावण, तुम अपने नगर में जाकर निष्कंठक राज्य करो। जब तुम्हारे हृदय में गर्व उत्पन्न होगा तभी तुम दुखी हो जाओगे। इस वरदान को पाकर रावण अत्यंत प्रसन्न हो घर लौट आया। उस समय सब दैत्यों ने उसे अपना राजा स्वीकार किया। वह अपनी मंदोदरी नामक रानी के साथ प्रसन्न होकर शिव जी की भक्ति में संलग्न बना रहा। उसकी पत्नी मंदोदरी पंचकन्याओं में एक परम सुंदरी तथा पतिव्रता थी। उसके मेघनाथ के समान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए थे। हे नारद,
उसके अत्याचार से दुखी होकर एक बार सब देवता मिलकर विष्णु जी के समीप पहुंचे। उन्हें देखकर विष्णु जी ने पूछा, हे देवताओं, तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं खिंच रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि तुम लोग बहुत दुखी हो। यह सुनकर देवताओं ने रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा, हे प्रभु, उसने देव पत्नियों को अपने घर में डाल रखा है तथा अनेक प्रकार के अत्याचारों द्वारा संसार को दुख पहुंचा रहा है। अब आप कृपा करके उस अन्यायी का शीघ्र वध कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हो देवताओं को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चल दिए। हे नारद, जब रावण ने यह देखा कि विष्णु जी देवताओं को साथ लेकर उससे युद्ध करने के लिए आए हैं, तो वह भी अत्यंत क्रुद्ध हो युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा तथा शिव जी की कृपा का बल प्राप्त करके युद्ध करने में प्रवृत्त हुआ। उस समय दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र तथा बाणों की वर्षा होने लगी। विष्णु जी ने अपनी नंदक नामक तलवार चलाई, जो रावण के शरीर का स्पर्श पाते ही कुंठित हो गई। यह देखकर विष्णु जी ने अपने चक्र को रावण के कंठ पर चलाया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, परंतु रावण शिव जी का ध्यान धरने के कारण उस समय भी सुरक्षित बना रहा। इस प्रकार विष्णु जी ने रावण के ऊपर अनेक तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु शिव जी की कृपा से उसका कुछ भी अहित न हुआ। यह देखकर विष्णु जी को अत्यंत चिंता हुई। हे नारद, उस समय विष्णु जी को चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम कुछ चिंता मत करो। रावण के ऊपर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हैं, अस्तु उसे भी अपने से कम मत समझो। यह वरदान के कारण देवताओं द्वारा नहीं मारा जाएगा। तुम्हें उचित है कि तुम मनुष्य शरीर धारण करके शिव जी की तपस्या करो और उनसे वरदान पाकर युक्ति पूर्वक रावण का संहार करो। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तब रावण सब देवताओं को पकड़कर नगर में लौट आया और निर्भय होकर तीनों लोकों का राज्य करता हुआ प्रसन्न रहने लगा। जो देवता भाग निकले थे वे फिर विष्णु जी की शरण में जा पहुंचे। हे नारद, इसके बाद विष्णु जी ने तुम्हें अपने पास बुलाया और यह कहा कि तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी क्रुद्ध होकर रावण को शाप दे डालें। इस युक्ति के हो जाने पर हम पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लेंगे और शिव जी को प्रसन्न करके उनके धनुष बाण द्वारा रावण का वध करेंगे। इतना कहकर विष्णु जी ने तुम्हें विदा किया तथा सब देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। तब विष्णु जी की आज्ञा अनुसार तुम रावण के समीप जा पहुंचे। रावण ने तुम्हारा अत्यंत आदर सत्कार किया। तब तुमने रावण से यह कहा, हे दशानन, हम तुम्हारे राज्य तेज तथा न्याय को देखने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हारे ऊपर शिव जी की जैसी कृपा है वैसी उन्होंने अन्य किसी पर नहीं की है। तुम हमें यह तो बताओ कि शिव जी की ऐसी प्रसन्नता का कारण क्या है। यह सुनकर रावण ने तुम्हें उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं आपसे संपूर्ण वृतांत कहता हूँ, सुनिए। रावण बोला, हे नारद जी, सर्वप्रथम मैं कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के निमित्त गया। वे वहां अग्नि प्रज्वलित कर अपने मस्तकों को काट काट कर उसमें हवन करने लगा। जिस समय मैं अपने 9 मस्तक काट चुका और 10वां मस्तक भी काटने को हुआ, उसी समय शिवजी ने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब मैंने उनसे यह वरदान मांगा कि कोई भी देवता मुझ पर विजयी न हो सके। शिवजी ने मुझे इच्छित वरदान दिए तथा मेरे मस्तकों को भी फिर से उत्पन्न करके और अनेक वरदान दिए। उस समय से मैं निर्भर होकर तीनों लोकों का राज करता हूँ। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, रावण के मुख से यह वचन सुनकर तुम इस प्रकार बोले, हे रावण, सच पूछा जाए तो शिवजी ने तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा नहीं की, क्योंकि वे तुम्हारे घर नहीं आए। उन्होंने प्रथम तो अपना लिंग रूप ही दिखाया, दूसरे वे मार्ग में ही रह गए। अस्तु हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसे करने से तुम सदैव निर्भय तथा प्रसन्न रहोगे। यह सुनकर रावण ने पूछा, वह उपाय क्या है। तुमने उत्तर दिया, हे रावण, तुम कैलाश पर्वत को ही उखाड़कर यहाँ ले आओ। शिवजी को कुबेर के समीप रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब उन्हें तुम्हारे पास आकर रहना चाहिए। शिवजी को भी यह उचित है कि वे तुम्हारे पास आकर रहें। उनके यहाँ आ जाने पर तुम सदैव निर्भय तथा प्रसन्न बने रहोगे और वे हर समय तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। हे नारद, इतना कहकर तुम रावण के पास से चले आए और देवताओं को सब समाचार कह सुनाया। इस प्रकार रावण तुम्हारी माया से छला गया। तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत के समीप जा पहुंचा। फिर उसने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया, जिसके कारण उस पर्वत की सभी वस्तुएं हिलकर नष्ट हो गईं। यह देखकर शिवजी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर पार्वती जी से पूछा, हे प्रिय, यह क्या हो रहा है। तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके किसी सेवक ने ही यह कार्य किया है। अब आप अपने किए को अपनी आंखों से देख लीजिए। गिरजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने यह जब विचार करके देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य रावण का है। तब वे गिरजा से बोले, हे प्रिय,
अब मैं किसी को ऐसा वरदान नहीं दूंगा। हे नारद, गिरजा से इस प्रकार कहकर शिव जी ने रावण को शाप देते हुए कहा, हे रावण, तूने जिन हाथों से हमारे कैलाश पर्वत को उखाड़ा है, उन हाथों को काटने वाला अब शीघ्र ही उत्पन्न होगा। शिव जी यदि चाहते तो रावण को स्वयं ही नष्ट कर सकते थे, परंतु यह नियम है कि स्वामी अपने सेवक का कभी अहित नहीं कर सकता। जब रावण ने इस शाप को सुना तो उसने कैलाश पर्वत को उसी स्थान पर पुनः रख दिया। तदुपरांत वह अहंकार में भरकर अपने घर लौट आया और दृढ़ता पूर्वक राज्य करता हुआ अनेक प्रकार के अन्याय करने लगा। इस प्रकार शुभ आचरण के विपरीत चलकर उसने शिव जी की भक्ति को भी त्याग दिया। हे नारद, यह समाचार जब तुमने देवताओं को सुनाया तब विष्णु जी ने अत्यंत प्रसन्न हो समय पाकर राजा दशरथ के घर में मनुष्य अवतार लिया। उस समय से वे रामचंद्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। बाल्यावस्था में रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहां उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। तदुपरांत उन्होंने जनकपुर में पहुंचकर धनुष तोड़ा तथा सीता के साथ विवाह किया। जब राजा दशरथ ने उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, उस समय देवताओं ने अनेक चरित्र करके भरत की माता कैकेयी की बुद्धि को नष्ट कर दिया, जिसके कारण रामचंद्र लक्ष्मण तथा सीता सहित वनवास को चले गए। उन्होंने चित्रकूट तथा दंडक वन में भ्रमण करते हुए अनेक दैत्यों का संहार किया। तदुपरांत जब रावण सीता को हर ले गया तो रामचंद्र जी अत्यंत दुखी होकर अगस्त ऋषि की सेवा में पहुंचे और उनकी आज्ञा अनुसार शिव जी का तप करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना धनुष दिया और हनुमान के रूप में उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार शिव जी की कृपा से रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने रावण का कुल सहित संहार किया और सीता को साथ ले अयोध्यापुरी में लौट आए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का यह चरित्र मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया है। यह आख्यान दोनों लोकों में सुख प्रदान करने वाला है। इसके पढ़ने तथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।